जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग के बारे में सुनेंगे। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे गोपनीय और श्रेष्ठ ज्ञान राजविद्या प्रदान करते हैं, जो भक्ति के मार्ग का रहस्य उजागर करता है। भगवान कहते हैं कि भक्ति सबसे आसान और सबसे बढ़िया रास्ता है, जिससे मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा करता है, उसे मैं सहज ही प्राप्त होता हूँ। भगवान सारे संसार में मौजूद हैं, लेकिन वे किसी भी वस्तु में बंधे नहीं हैं। वे सृष्टि के पालन करता है, लेकिन किसी भी कर्म में बंधे नहीं होते। जो भी प्रेम पूर्वक एक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भगवान निष्काम भक्ति को सर्वोत्तम मानते हैं। भगवान अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं कि उनका सहारा लेने वाला कोई भी मनुष्य मुक्ति पा सकता है। भगवान भक्तों को पूर्ण समर्पण करने की प्रेरणा देते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति को राजविद्या, श्रेष्ठ ज्ञान और राजगुह्य गोपनीय रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम और भक्ति से किया गया अर्पण ही सर्वोच्च साधना है, और जो भी उनकी शरण में आता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। अब आइए दोस्तों, इस अध्याय को विस्तार से सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान बोले, मैं तुझसे इस परम रहस्ययुक्त ज्ञान का वर्णन करूंगा, जो ज्ञान और विज्ञान सहित उत्तम है। इसे जानकर तू सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। ये राजविद्या सभी विद्याओं में श्रेष्ठ और राजगुह्य सर्वोत्तम रहस्य है। ये परम पवित्र, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त, अति सुगम और अविनाशी है। जो श्रद्धाहीन मनुष्य इस धर्म में स्थित नहीं होते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और मृत्यु के पश्चात संसार के चक्र में लौट आते हैं। ये सारा संसार मेरे छुपे हुए रूप, जो दिखाई नहीं देता, उसमें समाया है। सभी प्राणी मुझ में समाये हुए हैं, किंतु मैं उनमें समाया नहीं हूँ, और न ही ये सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। मेरी अद्भुत योग शक्ति को देख। मैं आत्मा होकर भी समस्त भूतों का धारक हूँ, और फिर भी उनमें स्थित नहीं हूँ। जैसे वायु व्यापक होकर आकाश में स्थित रहता है, वैसे ही जान की समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं। सभी प्राणी कल्पांत में मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पारंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृति को वश में रखकर मैं बार बार संपूर्ण प्राणियों को उनकी प्रकृति के अनुसार उत्पन्न करता हूँ। हे अर्जुन, इन कर्मों में मेरा कोई इच्छा भाव नहीं है, और न ही मैं इनमें बंधा हूँ। माया के अधीन ये सारा विश्व मेरी देखरेख में चलता है, और इसी कारण सभी जीव जन्म लेते हैं। मूल लोग मुझे अविनाशी और सर्वशक्तिमान परमात्मा को मनुष्य रूप में देखकर मेरी निंदा करते हैं। ऐसे मूर्खजन व्यर्थ आशाओं, व्यर्थ कर्मों और व्यर्थ ज्ञान में लीन होते हैं, तथा आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाते हैं। लेकिन जो महात्मा हैं, वे दैवी प्रकृति को प्राप्त करके मेरी भक्ति में स्थित रहते हैं, और मुझे अजन्मा एवं अनंत मानकर मेरी आराधना करते हैं। वे अनन्य भक्ति भाव से मुझे निरंतर प्रेम पूर्वक भजते हैं, और सदा मेरी स्तुति करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कुछ भक्त ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करते हैं, मुझे एक रूप मानते हैं और विविध रूपों में पूजते हैं। मैं यज्ञ हूँ, मैं हव्य हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घी हूँ, मैं अग्नि हूँ, और मैं ही हवन हूँ। मैं इस संपूर्ण जगत का पिता, माता, धाता और पवित्र ओकार हूँ। मैं ही वेद, यज्ञ और स्वधा हूँ। मैं ही लक्ष्य, स्वामी, साक्षी, निवास स्थान, शरण और मित्र हूँ। मैं ही उत्पत्ति, विनाश, स्थिति और अविनाशी बीज हूँ। मैं उष्णता देता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृत और मृत्यु, सत और असत हूँ। जो वेदों का अध्ययन करके स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वे यज्ञ करके स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, और वहाँ देवताओं के साथ भोग भोगते हैं। स्वर्गलोक में भोगों का आनंद लेकर पुण्य क्षीण होने पर वे पुनः मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार वेदों के अनुयायी जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, जो सब कुछ मुझे ही मानते हैं, उनके योग क्षेम सभी आवश्यकताओं का मैं स्वयं ध्यान रखता हूँ। हे अर्जुन, जो अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा सहित करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह बिना विधि के होती है। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, परंतु वे मुझे यथार्थ रूप से नहीं जानते, इसलिए वे पुनः जन्म लेते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों को प्राप्त होते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं, वे भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। यदि कोई भक्त प्रेम पूर्वक पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल या जल मुझे चढ़ाता है,
तो मैं श्रद्धा से चढ़ाई गई वस्तु को ग्रहण करता हूँ। हे अर्जुन, जो भी तू करता है, खाता है, अर्पित करता है, जो भी तप करता है, वह सब मुझको अर्पित कर। इस प्रकार कर्मों के बंधन से मुक्त होकर तू मोक्ष को प्राप्त होगा और मेरे पास आ जाएगा। मैं सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखता हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न कोई अप्रिय, परंतु जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में स्थित होते हैं और मैं उनमें। यदि कोई बहुत बुरे काम करने वाला भी पूरी श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह सही मार्ग पर आ गया है। वह शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो लोग निम्न जन्मों में जन्मे हो, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त करते हैं, फिर ब्राह्मण और धर्मात्मा राजर्षि तो निश्चित ही मेरी भक्ति से उत्तम गति प्राप्त करेंगे। इसलिए इस नश्वर संसार में मेरी भक्ति कर, मुझ में मन लगा, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर और मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार तू मुझको ही प्राप्त करेगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सिखाए गए भक्ति योग, परम रहस्य और परम ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करता है। इस प्रकार भगवत गीता का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।